बारी बारी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे आज हम, है ना। जितना हमने पीछा करा है, जिसने नहीं देखी पिछली वीडियो, जिसको नहीं पता है वो देख ले जरूर, ये बता रहा हूँ आपसे सबको, नहीं तो ये चैप्टर किसी के समझ में नहीं आएगा फिर। चलो बारी वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं। वो कह रहा है ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में? 15। और बी उसी काम को 10 दिन में कर देता है। ठीक, अगर वो बारी बारी से एक एक दिन काम करें, बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो पहले काम मानेंगे हम। काम कितना? 30 मानेंगे। 15 दूनी 30, 2 एफिशिएंसी आ गई, 10 तिया 30, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक, बारी बारी से का मतलब आज कौन गया? ए, मतलब ए शुरुआत करता है तो पहले दिन गया ए, तो एक दिन पूरा खर्च हो गया। अरे हाँ है ना, पूरा दिन खर्च हो गया एक दिन। और काम कितना करके आया होगा वो? काम 2 करके आया होगा, सिंपल सी बात है। अगले दिन गया होगा बी और एक दिन पूरा खर्च करके आया होगा, और भैया काम कितना करके आया होगा? 3। मतलब 2 दिन बीत गए और 2 दिन में काम कितना हुआ है? 5 काम हुआ है। करवाना कितना है? करवाना कितना है? 30 करवाना है। तो कितने गुना करना पड़ेगा इसको? 6 से 6 गुना करना पड़ेगा। 6 से गुना कर दो इधर, 6 पंजे 30। ठीक, और 6 से भी इधर गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, मतलब 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 12 दिन में, 30 दिन में, सॉरी 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, 30 काम। क्लियर हो गया? अरे हाँ है ना। ठीक, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर देता है। तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो भैया फिर वही बात, एलसीएम मांगेंगे। कितना? 60। 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। क्लियर? एक एक दिन काम कर रहे हैं, तो पहले दिन गया होगा, अब शॉर्ट करेंगे। पहले दिन गया होगा 6 काम करके आया होगा ए, दूसरे दिन गया होगा बी 4 काम करके आया होगा, तीसरे दिन गया होगा सी 5 काम करके आया होगा। 3 दिन बीत गए होंगे, और 3 दिन में काम कितना हुआ? 3 दिन में काम कितना हो गया? 15 काम हो गया। करवाना कितना है? 60 करवाना कितना? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौका 60, और इधर से भी 4 से कर दो, 4 तिया 12। अरे इसका भी आंसर 12 ही आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक, फिर करते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा, हाँ इधर ध्यान देंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो ए किसी काम को 8 दिन में, बी 15 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 8 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में करता है। यदि वो बारी बारी से एक एक दिन बारी बारी से काम करे, वो बारी बारी से अगर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और कौन से दिन समाप्त होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक, कौन से दिन समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखना। एल्सियम कितना आ गया? 120। 8 से 15 बार गया, 15 8 120, और 12 से करेंगे तो 10 बार। हाँ या ना? एक एक दिन जाएंगे, दिन कितने खत्म होंगे? 3 दिन। और 3 दिन में काम कितना होगा जरा बताओ? अरे 10 25, 25 और 8 33 काम। करवाना कितना है आपको? 120। अब आया ना क्वेश्चन, बढ़िया। 120 काम करवाना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा 120 हो जाए? 33 की। अगर 4 बार करेंगे तो आगे पहुंच जाएगा, आगे जाएगा। 129 के लगा, 139 के लगा हुआ, 129 हो जाएगा, और हमारे पास 120। तो हमें कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा, 4 बार नहीं, 4 बार ज्यादा हो जाएगा। 3 बार करेंगे, 3 बार करेंगे इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर और 3 से इधर करेंगे। ठीक है, तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा?
99 काम हो जाएगा। काम करवाना कितना है? 120। नंबर किसका आएगा? अब ए का नंबर आएगा, ठीक है, ए का नंबर आएगा। ए कितना काम करेगा? 15 हो सकता है। अभी एक दिन खर्च होगा, एक दिन खर्च होगा, और कौन काम कितना काम करेगा? 15 ए, हाँ है ना। उसके बाद नंबर किसका आएगा? अभी काम कितना बचा? अभी 99 और 15 114 काम हुआ है। 114 काम हुआ है, 120 करवाना है, ठीक है। कितना बचा? 6 काम बचा। और बी अगर जाएगा तो वो करके आएगा 8। वो तो 8 करता है, ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जल्दी आ जाएगा ना, पूरा दिन तो खर्च नहीं होगा। तो जल्दी करने के लिए वो ऐसे में क्या करना है? काम करवाना है 6। तो 6/8 जितना बचा, मतलब जितना काम वो करता है। अरे समय निकालने के लिए आप जो काम होता है उसको एफिशिएंसी डिवाइड नहीं करते हो, ठीक है। इतने दिन में कितना काम करेगा वो? कितने दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। 2 3 6 और 2 चौक 3/4। टोटल दिन कितने हुए? यहाँ लिख देता हूँ टोटल दिन, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा। 9 और 1 10, 10 सही 3/4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 120 काम हो जाएगा। तो आंसर कितना होना चाहिए? 10 सही 3/4। लेकिन क्वेश्चन पूछा कौन से दिन समाप्त होगा, तो 10 दिन तो पूरे लगेंगे और 11वां दिन भी लगेगा। तो 11वें दिन पूरा हो जाएगा। 11वें दिन कहाँ से? ये वाला केस भाई ध्यान से सुनो। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 दिन में काम हो रहा है हमारा 33 काम हो रहा है। हमें करवाना 120 है। 120 करवाना है, कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से 99 होगा, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा? 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? 99 काम हो जाएगा। 9 दिन में 99 काम हो जाएगा, हाँ है ना। हमें करवाना 120 है। यहाँ तक का मतलब क्या है? यहाँ तक का मतलब ये है 3 लोगों ने करा है, 99 काम हो गया है। ये कैसे करा होगा? पहले दिन तो ए गया होगा, दूसरे दिन बी गया होगा, तीसरे दिन सी गया होगा, फिर चौथे दिन ए गया होगा, 5वें दिन बी गया होगा, 6ठे दिन ए गया होगा। मतलब 9 दिन कुल खर्च हुए हैं। इसका मतलब ये होगा 3-3 दिन काम किया होगा। अभी तक 3-3 बार नंबर आया होगा, 3-3 बार नंबर आया होगा सबका। अब काम फिर भी बच गया। जब काम फिर भी बच गया तो फिर नंबर किसका आएगा? अब ए का। और ए का नंबर आएगा तो ए कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। 15 काम करेगा ए, और दिन खर्च हो जाएगा 1। इधर हो गया, इधर कितना काम हो गया? ये 114 काम हो गया। 114 काम हो गया। करवाना कितना है? 120 काम करवाना है। नंबर किसका आएगा? बी का। बी कितना काम करता है? मेरी बात सुनो, जो 8 काम करता है तो वो तो वही जल्दी का 6 काम है कुल, जल्दी करके आ जाएगा। इसका मतलब पूरा दिन खर्च नहीं होगा। तो दिन खर्च कितना होगा फिर? तो भैया दिन खर्च होगा जितना काम बचा है वो करवाना है। किससे करवाना है? 8 से करवाना है, ये बस ये। और कितना काम बचा है? 6। तो देखो 114 और 6 कितना हो गया? 120 काम हो चुका है, ठीक है। और इधर कितना हो गया? 3, और इधर हो गया 4। तो 9 और 1 10 तो पूरे दिन हो गए, और 3/4 ये। तो 10 सही 3/4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 120 काम हो जाएगा। काम आंसर हो गया हमारा 10 सही 3/4, या 11वें दिन समाप्त होगा। अगर पूछा कौन से दिन समाप्त होगा? 11वें दिन समाप्त होगा। कितना समय लगेगा? 10 सही 3/4 समय लगेगा। क्लियर हो गई बात? अरे हाँ है ना? ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे? अगला किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? अगला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, सिंपल सा। फिलहाल हम अभी सीख रहे हैं। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? बारी वाली कंडीशन, ठीक। इसको ऑन करो। हाँ, आगे सुनेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपसे। कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन बनते हैं, कार्य क्षमता से संबंधित क्वेश्चन। क्या कार्य क्षमता? वही आपकी एफिशिएंसी है ना। कैसे बनते हैं नोट बाद में कर लेना बेटे, बस समझ लो, क्योंकि वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक। कार्य क्षमता क्या है? मान लो मैं कह रहा हूं ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब क्या है? ए 2 काम करता है 1 दिन में, और बी 3 काम करता है, हाँ है ना। ये कार्य क्षमता तो है। वो कह रहा है किसी काम को इन्होंने किया, मतलब
अब कैसे को बनाएगा क्वेश्चन, दोनों ने किसी काम को 12 दिन में निपटा दिया। कितने दिन में? 12 दिन में। तुम मुझे ये बताओ कि काम होगा कितना फिर वो, जब दोनों ने 12 दिन में निपटाया होगा तो काम कितना होगा जरा बताओ। अरे भाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों? 5 काम कर रहे हैं ना, और 12 दिन में निपटा है काम, इसका मतलब 60 काम करा होगा। अरे हाँ है ना, 60 काम होगा कुल मिला के। ठीक, अब वो कह रहा है कि एक कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कुल काम कैसे मानेंगे आप, कुल काम सन्मागी कैसे मानेंगे। कुल काम भाई 5 काम करते हैं एक दिन में, 12 दिन में कितना काम होगा, मतलब कुल काम जो होगा 60 होगा। और मुझे ऐसा काम करवाना है, ऐसा काम करवाना है तो 60 काम है, ऐसा करवाना है 2 के साथ, कितने दिन में करेगा? अकेला 30 दिन में करेगा। अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। और बी अगर करेगा, बी से करवाना है तो 60 काम करवाना है, 3 से करना है, और 3 से 20 बार गया। ठीक है, ये 20 दिन में निपटाएगा, जबकि दोनों मिलकर कितने दिन में निपटा देंगे? 12 दिन में। 12 दिन में। अरे हाँ है ना, समझ में आ रही बात? ऐसे और क्वेश्चन करेगा वो, और क्वेश्चन करेगा ए अनुपात बी अनुपात सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो काम चाहिए हमें। अब एलसीएम नहीं ले सकते आप इनका, जो आप एलसीएम किसका लेते थे, जब कोई समय दिया जाता था, ये समय था, समय का एलसीएम लेते थे तो काम मांगते थे। ठीक, अब बताओ, वो कह रहा है कि एक किसी काम को कितने दिन में कर देता है? 40 दिन में। और एक दिन में कर कितना रहा है? एक दिन में कितना कर रहा है? 3। और 40 दिन में उसने काम करा है, इसका मतलब कुल काम होगा कितना फिर? सिंपल। अरे हाँ है ना, नहीं आया समझ में? खड़ी हो जाओ तो। एक बार में कितनी रोटी खाती है? ये सर जी मुझसे ऐसे पूछे, अब झूठ नहीं बोलते बेटे। अच्छा, सब्जी थाली भर के खाती है। चलो, ये 2 रोटी खा लेती है, मुंह बड़ा है इसका। चलो 2 रोटी खाती है, ठीक। 4 टाइम में कितनी रोटी खाएगी? 8। 5 टाइम में कितनी खाएगी? 10। जब एक बार में 3 काम होता है एक दिन में, तो 40 दिन में कितना काम होगा? अभी मल्टीप्लाई कर रही थी, नहीं कर रही थी, तो 120 काम हुआ होगा, बस वही काम है पूरा। अब क्लियर हो गया? अरे भाई सी, वो कह रहा सी किसी काम को 40 दिन में निपटाता है, और हमारे हिसाब से एक दिन में कितना निपटा रहा है? 3। और 40 दिन में निपटाता है, इसका मतलब टोटल काम कितना होगा? 120 होगा, नहीं होगा, है ना। कुल काम कितना होगा? 3 × 40, 120 काम होगा। और आप वो कह रहे हैं तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों से करवाना है, तीनों से काम करवाना है भैया, तीनों से काम करवाना है। 120 को 120 कितना, 12 × 120, 10 दिन में पूरा काम निपटा देंगे। अरे हाँ या ना, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा, एक और परेशान करेगा थोड़ा सा। क्या करेगा? वो कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 8:5:6, 8:5:6, तीनों की क्षमताओं का अनुपात। वो ये कह रहा है बी किसी काम को 40 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 40 दिन में कर देता है, तो तीनों मिलकर उस काम के 35% भाग को कितने दिन में करेंगे? ध्यान, समझ में तो आया ना? ए किसी काम को, बी किसी काम को 40 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम के 35% भाग को कितने दिन में करेंगे?
तो ध्यान सुनेंगे। पहले तो कुल काम सोचेंगे कितना होगा, बताओ कुल काम कितना होगा? 200। यस, कुल काम भैया 5 काम कर रहा है एक दिन में, 40 दिन में कितना करेगा? 200 काम करेगा। कुल काम ये हो गया। वो कह रहा कुल काम 200 है और 200 का 35% निकलवा रहा है वो। 35% काम तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भाई 35% काम हो गया ये। अरे यही तो हो गया 35% है। अब इसको चाहे सॉल्व कर लो भाई, 2 जीरो काट लो, ठीक। और फिर आएगा 70 आएगा ना। 70 काम को तीनों से करवा रहा है वो, 19 से करवा रहा है। यही तो बात है ना। तो डायरेक्ट आप यही ना कर दो, 19 से करवा लो यही, ठीक। ABC, ठीक भाई 19 से करवाना है 35% काम, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। कितना हो गया? 70/19 हो गया। 19 तिया 57, कितना? 13/19। इतने दिन में काम निपटा देंगे। कुछ समझ में आई बात क्या? ठीक। जिसे फोटो खींचना है खींच लो। आगे बात करेंगे। आगे देखो कैसे क्वेश्चन मिलेगा। एक ही क्षमता 20 से दुगनी है। क्या बोला उसने? एक ही क्षमता 20 से दुगनी है। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। या इसी बात को कैसे कह देगा? A 20 से दुगना सक्षम कारीगर है या कुशल कारीगर है, मतलब ज्यादा काम करता है, दुगना काम करता है वो। तो दिमाग लगाओ, अगर ये एक काम करता होगा तो ये 2 काम करता होगा। सिंपल सी बात है। तो इनका जो कार्य क्षमता का रेशो बन गया 2:1 बन गया, ठीक। अगर मैं सिंपल इसी बात पर काम कर देखूं। अच्छा एक बात और, जो समय होता है समय वो कार्य का अपोजिट होता है। अगर मैं ये क्या दे रखा? क्षमता दे रखा, कार्य क्षमता का अपोजिट होता है। या कार्य क्षमता अगर ऊपर लिखेंगे तो समय नीचे आ जाएगा। कार्य क्षमता का अपोजिट होता है समय, ठीक। तो देखो मतलब इसका ये है कि अगर समय देखूं तो समय इसको 1 लगेगा और इसको 2 लगेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल सी तरीके से कि मान लो एक बढ़ई एक दिन में 1 बेंच बनाता है, ये वाला 2 बेंच बनाता है, ठीक है। तो 2 बेंचें मुझे बनवानी है और 2 बेंचें बनवानी है, तो बताओ इसे कितने दिन लगेंगे? क्योंकि एक दिन में 1 बेंच बनाता है तो 2 दिन में 2 बेंचें बनाएगा, सिंपल सी बात। और ये 1 दिन में बना के छुट्टी कर देगा, तो इसको 2 दिन लगेंगे और इसको 1 दिन लगेगा। तो समय का अनुपात जो बनेगा 1:2 बनेगा। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हमसे पूछ लेता कि A कितने दिन में करेगा? 1 दिन में। B कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। ऐसे डायरेक्ट उल्टा कर देते हम, लेकिन क्वेश्चन कुछ और तरीके से आएगा। फिलहाल मैं ये मान लेता हूं कि A 1 दिन में करेगा और B 2 दिन में करेगा। तो जैसे हम काम मानते हैं, भाई इसका मतलब यही तो हो गया कि A किसी काम को 2 दिन में करता है और B उसी काम को 1 दिन में करता है। सॉरी उल्टा, 1 और 2 अभी निकाला था ना, 1 और 2, मतलब ये समय है ना, क्योंकि ये तो कार्य क्षमता है। तो 1 दिन में करता है, ये 2 दिन में करता है। अब हम पूरे सवाल को कैसे करवाते हैं? तो हम ऐसे तो करवाते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 2। 1 दूनी 2 और 2 इकाना 2। यही तो क्षमता आई है। देखो बी की क्षमता 1 और 2 की 1 की क्षमता 2, ठीक। और फिर हम ये करवाते हैं तो दोनों कितने दिन में करेंगे? तो दोनों काम कितना है? 2, और दोनों की एफिशिएंसी से काम करवाओगे ना। सिंपल समझ में आ गई बात? हाँ, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए, मतलब ये क्या है? ये आपका एलसीएम है, ये एलसीएम है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? ए की क्षमता 20 से दुगनी है और ए किसी काम को 15 दिन में कर देता है। 15 दिन तो चलो ज्यादा मान लो, 15 दिन मान लो, चलो छोड़ो। ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बताओ अगर 15 दिन में करेगा तो काम होगा कितना फिर? अरे हाँ ना भाई, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए का 1 दिन का काम कितना? 2, और 15 दिन में कितना करेगा? 30। तो कुल काम कितना होगा? 30। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो भैया बी से करवाना है, ए से करवाना है, तो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। हाँ या ना? समझ में आ गई बात? नहीं आई ये बताओ।
ठीक है, चलिए अब क्या कहेगा, ऐसी इसी प्रकार से क्वेश्चन कहेगा, ए 20 है, ए 20 है, 3 गुना कुशल कारीगर है। ए 20 है, 3 गुना कुशल कारीगर है, तो 20 है 3 गुना है ना, ये कौन है? ए। इसका मतलब अगर ये एक काम करता होगा तो ये 3 काम करता होगा, ये एक बेंच बनाता होगा, ये 3 बेंच बनाता होगा। ठीक है, यदि वो दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, वो दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो भाई ये बताओ, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। अच्छा, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? अरे दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 4। तो 15 दिन में कितना काम होगा? सिंपल। तो काम हो गया 60 हो गया। करवाना किससे है? ए से। अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो 20 दिन में करेगा, हाँ या ना? अकेला 20 दिन में करेगा, और बी अकेला कितने दिन में करेगा? 60 काम को एक से करवाना है, 60 दिन में करेगा। कुछ समझ में आई क्या बात? हाँ या ना? ठीक, चलिए दूसरा और क्वेश्चन कैसे करेगा? दूसरा क्वेश्चन ऐसे कहेगा, ए 20 है, 3 गुना कुशल कारीगर है। मतलब अगर ये एक काम करता है तो ये 3 काम करता है। सिंपल। इसलिए वो किसी काम को करने में 20 है, 20 दिन पहले कर लेता है। भाषा समझिए, जब ये 3 गुना कुशल कारीगर है तो जाहिर सी बात है, ये 3 गुना कुशल कारीगर है, ये काम को जल्दी करेगा। तो वो कह रहा है कि इसलिए ये 20 है, 20 दिन कम में पूरा कर लेता है, या किसी काम को करने में 20 दिन कम ले लेता है। हाँ 40। पहले समझो तो सही, मैं क्या कह रहा हूं। 20 दिन कम लेता है कौन? ए 20 दिन कम लेता है। अब ये नहीं पता कि अगर ये 60 ले रहा होगा तो ये 40 ले रहा होगा, अगर ये 80 ले रहा होगा तो ये 60 ले रहा होगा, और ये 20 ले रहा होगा तो ये 0। अरे हाँ, ये 20 दिन कम ले रहा है कुल मिलाकर काम। समझ में आ रही बात? अब वो कह रहा है कि तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो उस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब हमें ये पता है कि हमारे हिसाब से कितने दिन कम लगेंगे? 2 दिन कम लगेंगे। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 की वैल्यू 20 हो गई, नहीं हो गई? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मैंने अभी बताया था, ध्यान से समझना, दोबारा बताऊंगा फिर। ये कितने दिन में करेगा? 1 में। ये कितने दिन में करेगा? 3 में। 1 और 3 का रेशो कितना बन के आएगा? एलसीएम 3 आएगा, और ये 3 और ये 1, दोनों से अगर काम करवाएंगे तो 3/4 बनेगा, नहीं बनेगा? समझ में आ गई बात? हाँ, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लगा देंगे यहाँ ऊपर, और दोनों का योग लगा देंगे नीचे। समझ में आ गई बात? ये किस दोनों से आ गया? ए और बी दोनों मिलकर करेंगे काम इसको। ठीक, बस 4 पंजे 20, 5 दिया 15/2, 15/2 मतलब 7.5 दिन में करेंगे। पहले ये बताओ, समझ में आया नहीं आया? आ गया? ठीक, अभी हम यहीं तक बात करेंगे। ठीक, दूसरी आगे बात करेंगे, पैसा बांटेंगे। पैसा, किसी काम को जब हम करेंगे तो वहां भाई किसी काम को पैसे पे करते हैं, मजदूरी पे करते हैं। ठीक है, मजदूरी पे करते हैं, तो मजदूरी अगर मान लो मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे उसमें नहीं होता, मेहनत करता है, कोई खेत करता है, ठेके पे ले लेते हैं 3-4 जने, तो बोले कितने कितने बांटेंगे? तो वहां सब लोग बराबर के होते हैं, बराबर के होते हैं, तो बोले बराबर के हैं तो भाई बराबर पैसे बांट लो। और मान लो कोई व्यक्ति जल्दी आ गया, मान लो 1 ही दिन काम करा या 2 दिन काम करा, तो उसको पैसा कैसे बांटोगे? है ना? तो भाई जिसने जितना काम करा होगा उतना ही पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? ध्यान सुनेंगे। अब जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि किसी काम को करने का 3 लोगों ने ठेका लिया, 3 लोगों ने ठेका लिया, और वो उनकी जो कार्य क्षमता थी, काम करने की जो ताकत थी, आगे पीछे थी। जैसे कोई 3 काम कर रहा, कोई 2 काम कर रहा, कोई 4 काम कर रहा था, लेकिन 4 दिन किसी काम को करने में लगे, या 5 दिन लगे, या 6 दिन लगे, तो पैसा कैसे बटेगा? तो सिंपल सी बात है, जब सबने बराबर काम करा है
बराबर दिन तक काम करा है, 4 दिन लगे हैं पूरे, 4 दिन में 3 दिन में, तीनों ने काम करा है, कुल मिलाकर सब दिन काम जो करा है वो सबने करा है, सब दिन काम सबने करा है। तो पैसा कैसे बांटोगे? तो भैया फिर पैसा कैसे बांटेंगे भाई? जो जैसा काम कर रहा होगा वैसे तो बटेगा भाई। किसी ने 2 काम करा तो 2 के हिसाब से है, 3 काम किया 3 के हिसाब से, 4 काम किया तो 4 के हिसाब से, तो कार्य क्षमता के अनुसार पैसा बटेगा। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? कार्य क्षमता के अनुसार पैसा बटेगा। लेकिन अब कार्य क्षमता तो है ही अलग अलग, लेकिन अलग अलग काम किया है, मतलब 4 दिन या 5 दिन में काम समाप्त हुआ, किसी ने 2 दिन किया, किसी ने 3 दिन किया और एक ने 6 दिन काम किया पूरा, तो फिर कैसा पैसा बटेगा? तो सीधी सीधी बात है, जिसने जितना काम किया होगा उसके अनुसार ही पैसा बटेगा। ठीक, चलिए सवाल की ओर चलते हैं, फिर समझ में आएगा। सवाल क्या कहता है? सवाल बेटा ये कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक, दोनों ने काम को समाप्त किया और मतलब शुरू में ये कहेगा कि ए और बी किसी काम का ठेका लेते हैं। ए और बी किसी काम का ठेका लेते हैं और ये ठेका लेते हैं, मान लीजिए 1200 रुपये का ठेका लेते हैं, 1200 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठीक, दोनों ने साथ मिलकर काम किया तो प्रत्येक की मजदूरी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है और उसने ये नहीं कहा कि किसी ने बीच में छोड़ा हो, इसका मतलब साथ साथ काम किया होगा। तो पैसा किसके अनुसार बांटे हैं? क्षमता के अनुसार। सिंपल सी बात, तो क्षमता कैसे निकलेगी? एलसीएम लेंगे, काम आएगा 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ठीक, 9 के अनुसार बांटे, थोड़ा दिक्कत आ जाएगी है, इसको 15 मान लें, चलो 4500 मान लो, है ना, 4500 रुपए थे। ठीक, कुल कितने हो गई क्षमता? मतलब एक को हमारे हिसाब से 4 रुपए मिलने चाहिए, एक को हमारे हिसाब से 5 रुपए मिलने चाहिए, दोनों को कितने मिलेंगे? 9 रुपए। मतलब 9 रुपए कुल मिला के बटेंगे तो 9 रुपए ही तो मिलेंगे। ठीक, हमारे हिसाब से 9 रुपए है कुल और वो कह रहा है नहीं 4500 रुपए। तो पहले को कितने मिलेंगे? ए को 4 रुपए मिलेंगे ना, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 2000 रुपए मिलेंगे पहले को। ठीक, बी को कितने मिलेंगे? या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 1 की वैल्यू कितनी है? वो सॉरी 9 की वैल्यू कितनी है? 4500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 500। अरे हाँ ना, 9 पंजे 45, 1 की वैल्यू हो गई 500, 1 की वैल्यू 500 हो गई। तो वो कह रहा है ए को कितने मिलेंगे? तो ए को तो 4 के हिसाब से मिलेंगे ना। 1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 रुपए मिलेंगे। और बी को कितने मिलेंगे? 5 गुणा 500, 2500। अरे हाँ ना, तो इस प्रकार से पैसे आपको मिल जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन क्या कहेगा? आप क्वेश्चन कहेगा, इसको नोट कर लो पहले, फिर हम दो बताते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन कैसे कहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से कहेगा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सुन लो बेटा, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, शेष काम सी ने अकेले ने पूरा किया। ठीक, यदि उस काम को करने का, एक मिनट, कुछ रुपए में ठेका लिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं 12,000 रुपए में, 12,000 रुपए में उसको करने का ठेका लिया गया, 12,000 रुपए में। तो ए के हिस्से में कितना रुपया आएगा, बी के हिस्से में कितना रुपया आएगा और सी के हिस्से में कितना रुपया आएगा। ध्यान से देखेंगे बात को। अगर काम देखें बेटे तो काम कितना होगा? 60। अच्छा, अब क्या पैसा किसी के हिसाब से बांटोगे? क्षमता के अनुसार बांटोगे या काम के अनुसार बांटोगे? जिसने जितना काम किया है उसके अनुसार बटेगा।
60 काम है, ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने कितने दिन किया? 2 दिन काम किया। यस। बी ने कितने दिन काम किया जल्दी बताओ? हाँ, उसके 2 दिन बाद छोड़ा था, याद है ना? तो बी ने 4 दिन काम करा। अब बेटे ये देख लो, एक अब यहां से देखेंगे 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो ए का काम कितना? 6। एक दिन का 6, 2 दिन में कितना करा? 12। बी का कितना है? 5, 5 चौक 20। भैया 12 और 20 32। बाकी काम कितना बच गया? क्योंकि टोटल काम 60 था, 32 काम हो चुका है। बाकी किसने करा होगा? 28 काम सी ने करा होगा ना। अरे बाकी काम जो करा होगा वो 28 जो करा होगा सी ने करा होगा। ये ए बी सी, या तो ऐसी बांट दो या तो ऐसी बांट दो पैसे को इसके अनुसार, या अगर छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो, काट सकते हो। कितने से कटेगा? 4 से कट गया। अरे 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो छोटा हो गया। ठीक, 8 और 7 15, 15 रुपए, मतलब उनके हिसाब से 15 रुपए कुल। 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 की वैल्यू हो गई 12,000। अरे हाँ है ना? 15 अट्ठे 120। एक के हिस्से में कितना आएगा? 800। एक के हिस्से में आएगा 800। ठीक, एक की वैल्यू 800, तो 8 तिया 2400 मिले होंगे एक को, और 8 पंजे 40, 4000 मिले होंगे इसको। ठीक है, और इसको कितने मिले होंगे? 5600। आप जोड़ के देखेंगे आपका आंसर कितना आएगा? 12,000 टोटल। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। शायद ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए क्लास यही समाप्त होती है।